मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से संबंध रखने वाली महत्वपूर्ण कहानी है, जिसे सुनकर के आप भी समझ जाएंगे कि दाम्पत्य जीवन किस तरह से निभाना चाहिए और अगर आपके साथ ऐसी घटना घटे तो आप क्या करेंगे। काजल और सुनील की शादी को अभी लगभग 3-4 महीने ही हुए थे कि कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के उनमें आपस में टकराव होने लगा और धीरे धीरे ये टकराव बढ़ता ही गया। मित्रों, जब लोगों के मन में पति या पत्नी किसी के अंदर अहम भाव आ जाता है तो वही टकराव का कारण बनता है। मेरी बात रहे, मेरी बात चले, ये लेकर के आपस में टकराव होता है। अब उनका टकराव धीरे धीरे झगड़े में बदल गया। आए दिन झगड़े होने लगे आपस में। अब ये सिलसिला इस तरह से चलने लगा कि एक दिन दोनों में जम कर के कलह हुआ और काजल बोल बैठी कि मेरा तो जीवन ही नर्क हो गया तुम्हारे साथ शादी करके, और मैं ऐसे तो कुंवारी ही रह जाती तो ज़्यादा अच्छा था। अब तो मैं आपके साथ एक पल बिताना भी भारी समझ रही हूँ। सुनील भी उससे में था, उसने कह दिया मैं भी तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ और इससे अच्छा तो यही था कि मैं पूरा जीवन कुंवारा रह जाता तो ज़्यादा अच्छा था। दोनों क्रोध में थे। काजल गुस्से में उठी और अपने कमरे में चली गई, कमरा बंद कर लिया और रोने लगी, आंसू बहाने लगी। इधर सुनील भी बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया और ऑफिस जाने के कुछ देर बाद उसने फ़ोन किया काजल को। काजल ने देखा जैसे ही कि फ़ोन सुनील का है, उसने फ़ोन को काट दिया और काट करके मोबाइल को दूर फेंक दिया। अब इसका फ़ोन काटना उधर सुनील को अच्छा नहीं लगा, वो और भी गुस्से में आ गया। काजल ने अपने सारे कपड़े समेटे, अटैची में भरे और लेकर के अपने माँ बाप के घर चली आई मायके। वहाँ जाने पर माँ बाप ने हालचाल पूछा तो बताया कोई बात नहीं, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। माँ बाप ने समझाया कि बेटी देखो, इस तरह से छोटी मोटी बातों में घर को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। समाज में बड़ी बदनामी होती है, लोग हंसी उड़ाते हैं और एक दिन तुम पछताओगी ऐसा करके। पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो रात दिन कमरे में बैठी रोती रहती। इधर सुनील ऑफिस से आया तो उसने देखा उसका घर वीरान पड़ा था। जिधर भी नज़र जाती उधर काजल के बगैर उसका घर उसे काटने को दौड़ता। अब वो परेशान रहने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि काश काजल होती तो मुझे ये अकेलापन न झेलना पड़ता। पर करे क्या, काजल तो जा चुकी थी। उधर काजल की माँ ने एक दिन अपनी बेटी को समझाया कि बेटी देखो, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अटूट होता है और बड़ा गहरा संबंध होता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और उन्हें प्यार से संभाल के
संजो करके चलाया जाता है। छोटी मोटी बातें कोई करता भी है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और तब पति पत्नी का जीवन जो होता है वो बड़े ही प्रेम से चलता है। उस दिन काजल रात भर रोई और विचार करने लगी कि आखिर इस बिलगाव के पीछे हुए उसका भी तो अपनी गलती है। और उसने मन ही मन विचार किया कि माँ कह रही है तो एक बार जाकर के देख ही लेना चाहिए, शायद तलाक की नौबत न आ जाए। उसने निश्चय किया और सुबह सुनील के घर गई। सुनील ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसे देखा तो एक बार तो उसकी जो चेहरे पे सूखापन था वो हरा हो गया। थोड़ी देर चुप रहे और तब काजल बोली, सुनो जी, आप कैसे हो? सुनील ने कहा, एक बार पहले बताओ, तुम अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? इतना कहना ही था कि काजल उसके सीने से लिपट कर रोने लगी और दोनों पति पत्नी फिर मिलजुल कर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। काजल और सुनील दोनों को ये एहसास हो चुका था कि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी किसी तरह से नहीं चल सकती। मित्रों, दोनों का जीवन बड़े ही ढंग से चलने लगा। और ये कहानी सुन करके आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।